हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं फुटेज आया हुआ है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल टैंक है और एक ऊपर से वर्टिकल में पाइप आ रहा है। इसको इसमें ज्वाइंट करना है, तो हम इसको कैसे ज्वाइंट करेंगे, कैसे इसका अलाइनमेंट करेंगे, कैसे इसका हम मेजरमेंट करेंगे, किस तरीके से इसमें फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे तरफ से ये फुटेज लिया गया है। ये वाला जो था इसी टैंक का जो है इधर से फोटो लिया गया है। तो ये सामने से हम दिख रहे हैं। अगर इसको साइड से ऐसे अगर हम देखते हैं इधर से, देखिए यही वाला जो पाइप इस तरह से डाउन हो रहा है। जैसे ये वाला पाइप आकर के ऐसे इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ये वाला पाइप को इसमें जोड़ना है। तो इसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, चलिए हम इसको देखते हैं। तो हम इसका एक ड्राइंग बनाएंगे पहले। तो आपको क्या करना है कि पेपर के ऊपर ऐसे एक डिजाइन ऐसे बना लेना है, नीचे वाले हेडर का, और इस ब्रांच का भी एक ऐसे डिजाइन बना लेना है। पेपर के ऊपर ऐसे ड्राइंग बना लेना है। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, और इसका हमने ये साइड व्यू बनाया है। देख सकते हैं ये टैंक का जो है हम साइड से देख रहे हैं और ऊपर से ऐसे ये पाइप आ रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीक़ा से हम ये पाइप के सेंटर से ये टैंक का सेंटर कितना डायमेंशन है वो हम चेक करेंगे। और एक टैंक का भी हम सेंटर लाइन ऐसे डिजाइन में मार्किंग कर देंगे इस तरीक़ा से। अब हम ये चेक करना है कि ये जो पाइप डाउन आ रहा है इसके सेंटर से ये जो हेडर का सेंटर कितना ये डायमेंशन है, और ये हेडर जो टैंक है यानी कि उसका ओडी कितना है, और ये पाइप जो है इसका कितना ओडी है वो भी यहाँ पर आपको लिख देना है। तो जो पाइप का ओडी है वो 605 mm बताया गया है, तो हम यहाँ पर 605 लिख देते हैं। इसका ये ओडी डायमेंशन है 605 mm, और इसका ओडी डायमेंशन बताया गया है 1 मीटर 20 mm है। यहाँ पर हमने लिख दिया इसका ओडी डायमेंशन 1 मीटर 20 mm। ये जो टैंक है 1 मीटर 20 mm इसका ओडी डायमेंशन है, और इसका 605 mm है ये जो पाइप इसमें जो लगाना है। अब इसका जो हमें अगर चेक करना है कि इस पाइप के सेंटर से ये हेडर का सेंटर कितना दूरी है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक प्लम्प डाउन कर देना है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम साइड से प्लम्प एक डाउन करेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके ओडी से ये यहाँ पर कितना गैप है। तो इस तरीके से आपको प्लम्प डाउन कर लेना है, और प्लम्प डाउन करने के बाद यहाँ पर देख लेंगे कि कितना यहाँ पर गैप है। जो यहाँ पर पाइप लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये फोटो जो भेजा गया है, ये जो पाइप का जो बाहर का जो ओडी है इसके ओडी से थोड़ा ये बाहर जा रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरीके से आपको इसे चेक कर लेना है कि इसको सेंटर से सेंटर में चेक करने के लिए आपको इसी तरीके से चेक कर लेना है। आप सेंटर लाइन मार्किंग करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर लाइन नहीं मारना चाहते तो आपको इसी तरीके से एक साइड से प्लम्प ऐसे डाउन कर लेना है। यहाँ पर गैप डायमेंशन चेक कर लेना है कितना है, और ये जो हेडर है हेडर का हाफ ओडी इसमें प्लस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डायमेंशन है 200, और इसमें हम प्लस कर देंगे हाफ ओडी, इसका हेडर का हाफ ओडी हो जाएगा 510 mm, 510 mm, और उसके बाद इसमें हम माइनस कर देंगे इसका हाफ ओडी। ये जो पाइप है पाइप का हाफ ओडी मान लीजिए 302 mm मान लेते हैं, 302 mm हम माइनस कर देंगे। इसका हाफ मान लीजिए 302.5 आएगा, लेकिन 302 ही माइनस कर दे रहे हैं, तो इसमें आपको माइनस कर देना है। तो जो आंसर आएगा वही इसका यहाँ पर ये सेंटर डायमेंशन रहेगा। जो यहाँ पर आंसर आएगा वही इसका सेंटर टू सेंटर डायमेंशन रहेगा। यहाँ पर हाफ ओडी इसका माइनस कर देंगे तो इसका सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर डायमेंशन इसका बताया गया है कि यहाँ से और इसका सेंटर डायमेंशन है वो 800 mm है। इस तरीक़ा से इसका जो सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 800 mm बताया गया है। वो चेक करके बताए थे कि यहाँ पर ये इसका 800 डायमेंशन वहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इस तरीक़ा से हम एक लाइन मार्किंग कर दे रहे हैं, ये 800 डायमेंशन है। उसके बाद दूसरा आपको चेक करना है ये पाइप के फेस से, ये पाइप का फेस जो है देख सकते हैं जहाँ तक ये पाइप आया हुआ है उसके फेस से, और ये पाइप के सेंटर तक या फिर पाइप के टॉप तक आप डायमेंशन चेक करें कि इसका कितना डायमेंशन आ रहा है। लेकिन आपको पाइप के सेंटर तक ही चेक करना चाहिए कि इसका डायमेंशन कितना है। तो पहले आपको टॉप से चेक कर लेना है, यानी कि ये हेडर के टॉप से इसका पाइप जहाँ तक ये डाउन हुआ है वहाँ तक कितना डायमेंशन है। उसके बाद इसमें हाफ ओडी हम हेडर का प्लस कर देंगे तो ये सेंटर तक डायमेंशन हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पर एक एंगल या चैनल यहाँ पर आपको इस तरीक़ा से ऐसे यहाँ पर आपको सेंटर में बिल्कुल खड़ा कर देना है। ऐसे चैनल या एंगल इस तरीक़े से खड़ा कर देना है, और यहाँ पर वाटर लेवल के जरिए हम चेक करेंगे इसमें हम मिला करके कि यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है। वाटर लेवल के जरिए बीच में कुछ खड़ा करके वाटर लेवल के जरिए आप इसका हाइट चेक कर लेंगे कि ये पाइप जो है कितना इससे ऊपर है, इसके ओडी से कितना ऊपर है। तो जितना यहाँ पर डायमेंशन आएगा टेप से चेक कर लेंगे कितना ऊपर वाटर का लेवल जा रहा है, वहाँ से हम टेप से चेक कर लेंगे।
और उसके बाद इसमें हाफ OD प्लस कर देंगे तो हमारा पाइप के सेंटर तक ये डायमेंशन निकल जाएगा कि ये कितना डायमेंशन है। तो इसका जो डायमेंशन बताया गया है वो जो है डायमेंशन 1700 mm बताया गया है कि यहाँ सेंटर तक जो डायमेंशन है 1700 डायमेंशन आ रहा है। तो हम यहाँ पर 1700 डायमेंशन लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जो है इसका 1 मीटर 700 डायमेंशन आया हुआ है। ये यहाँ पर डायमेंशन बताया गया है कि इसका 1 मीटर 700 डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है यहाँ सेंटर से 1700 mm डायमेंशन है और इसके सेंटर से ये पाइप का सेंटर डायमेंशन जो है यानी कि हेडर के सेंटर से ब्रांच का सेंटर जो डायमेंशन है 800 mm डायमेंशन है। और इसका जो OD है ब्रांच का जो OD है वो बाहर निकल जा रहा है, इससे बाहर निकल जा रहा है। तो बाहर जब निकलेगा तो ये जो है इस तरह फिटिंग नहीं हो पाएगा जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये OD जो है यहाँ पर आकर के OD में मिला है तब ये इस तरीक़े से फिटिंग हो गया। लेकिन इसका जो OD है इसके OD से थोड़ा बाहर चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए डिजाइन में यहाँ पर गैप आ रहा है। तो ऐसे अगर आप फिटिंग करेंगे तो ये नहीं फिटिंग हो पा रहा है। तो इसको आपको फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे यहाँ पर एक एल्बो वगैरह लगा करके ऐसे इसको ऐसे डिग्री में इसको फिटिंग करना होगा। देखिए ऐसे ला करके ऐसे फिटिंग होगा डिग्री में, देख सकते हैं ऐसे डिग्री में ला करके वहाँ पर फिटिंग होगा। जैसे मैं एक डिज़ाइन यहाँ पर आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ पर एल्बो लगेगा बीच में, मान लीजिए कि ये एल्बो हो गया, ये वाला ये एल्बो हो गया इतना, और इसमें आकर के ऐसे जुड़ेगा। तो इस तरीक़े से इसमें जो है आपको फिटिंग करना होगा। डायरेक्ट आकर के इस पाइप में सीधा नहीं लगेगा, ऐसे एल्बो बना करके इसमें लगेगा। इस तरीक़े से आपको इसको फिटिंग करना है। तो इसका हमें अब कैलकुलेशन कैसे करना है, कितना एल्बो सेंटर रहेगा, कितना यहाँ पर पाइप वगैरह लगाना पड़ेगा, इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब हम इसका इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हमें 2 डायमेंशन यहाँ पर मिल चुका है, एक 800 जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है और 1700 इसका हाइट डायमेंशन है सेंटर से पाइप का। 2 डायमेंशन हमें इसमें मिल चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पर 45 डिग्री के एल्बो लगा करके आपको अगर फिटिंग करना है, मान लीजिए अगर आपको 45 डिग्री में ही फिटिंग करना है, 45 डिग्री के एल्बो लगा करके, तो ये जो 800 डायमेंशन है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे में 800 mm, यहाँ पर नीचे में हम लिख देंगे 800 और इस साइड में भी हम लिख देंगे 801 डायमेंशन। देख सकते हैं ये 800 डायमेंशन हमने इधर एक लिख दिया है। तो हमारा जो क्या होगा, यहाँ से एक ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 800 हमने लिख दिया और इधर भी हमने एक 800 लिख दिया। यहाँ का डायमेंशन 800 हो गया और इधर का भी डायमेंशन 800 हो गया। दोनों 800 होने के बाद यहाँ पर एक हमारा ये ट्रायंगल डायमेंशन इस तरीक़े से एक लाइनिंग यहाँ पर हमें मिल गया इस तरीक़ा से। तो ये 800 और उसके बाद अब हम यहाँ पर 45 डिग्री के एल्बो लगाना है। तो 45 डिग्री के एल्बो सेंटर आपको निकालना होगा। आपको ये देखना है कि ये पाइप कितना इंच का है, उसके हिसाब से आपको 45 डिग्री का एल्बो सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेटर में आना है। तो जो यहाँ पर 605 दिया गया है तो 605 लेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 25.4 से। तो देखिए यहाँ पर इंच डायमेंशन निकल गया कि 23.8 आ रहा है, यानी कि ये 24 इंच का पाइप है। इस तरीक़े से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 24 इंच का पाइप है तो 24 गुने 15.7 लेंगे। ये 15.7 जो है ये फार्मूला है 45 डिग्री का एल्बो सेंटर निकालने का, ये फार्मूला है 15.7। तो आप इस तरीक़े से करेंगे तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री का एल्बो सेंटर निकल गया 24 इंच पाइप का, यानी कि 24 इंच एल्बो का 376.8 यानी कि 376 mm आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लिख देंगे ऐसे लाइनिंग खींच करके, यहाँ सेंटर से अब ये जो है ऊपर के तरफ जो है एक हमें और एक डायमेंशन मिल गया 376 mm। 376 पॉइंट भी ले लेते हैं 0.8, यहाँ पर हमें एक एल्बो सेंटर डायमेंशन मिल गया। उसके बाद 2 डायमेंशन हमें ये मिल चुका है, देख सकते हैं 800 और 376, ये दोनों को प्लस कर देना है। प्लस इसमें हम कर देंगे 800, यहाँ पर देखिए हो गया 1 मीटर 176.8 और इसको माइनस कर देना है आपको ये 1700 डायमेंशन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी में माइनस कर लेते हैं 1700 डायमेंशन। देखिए यहाँ पर 523 आ गया, यानी कि 523 mm का यहाँ पर आपको एक पाइप लगाना पड़ेगा। 523 mm का पाइप यहाँ पर आपको एक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक टुकड़ा पाइप लगेगा 523 mm का, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम पाइप लगाएंगे 523 mm का एक टुकड़ा पाइप लगेगा यहाँ पर। ये 523 mm का यहाँ पर एक पाइप का टुकड़ा लगेगा और 376 mm जो है 376 mm जो है वो एल्बो सेंटर है
तो यहाँ पर जो होगा इस तरीक़े से एल्बो बनेगा, देख सकते हैं। अब यहाँ से ऐसे ये घूमेगा और ये वाला भी यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। यहाँ पर इस तरीक़े से एक जॉइंट आ गया और एक जॉइंट यहाँ पे आ गया एल्बो का। ये जो है एल्बो बन गया, यहाँ पर देख सकते हैं 45 डिग्री का ये एल्बो बन गया। इसका एल्बो सेंटर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 376 mm है और इधर भी रहेगा 376 mm। यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमेंशन 376 mm डायमेंशन रहेगा। और उसके बाद अब आपको ये देखना है ये जो 800 डायमेंशन बाई 800 डायमेंशन है, इसका ट्रैवल लेंथ ये डायमेंशन कितना आ रहा है। तो हमें ये जो है पाइप का हमें कैलकुलेशन हो चुका है। अब हमें इधर का सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए आपको ये 800 जो डायमेंशन हमने लिखा है इसी के ज़रिए आपको कैलकुलेशन करना है। तो अब हम इसी के ज़रिए कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर लेंगे रूट का बटन और ब्रैकेट लगाएंगे और 800 डायमेंशन लेंगे और x2 बटन दबाएंगे प्लस फिर से हम लेंगे 800 और x2 बटन दबा देंगे। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 1 मीटर 131 mm 1131 mm आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद इसमें हाफ OD माइनस कर देना है। जो डायमेंशन है इसमें हाफ OD माइनस कर देंगे तो हाफ OD जो डायमेंशन है इसका 510 mm रहेगा, क्योंकि इसका फुल OD डायमेंशन है 1 मीटर 20 mm। तो 510 mm माइनस कर दिए तो बच गया यहाँ पर 621 mm। उसके बाद इसमें एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे 376 mm माइनस 376.8 mm एल्बो सेंटर माइनस कर देना है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर आंसर बच गया 244.5 यानी कि 244 mm जो है पाइप यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर आ गया 244 का एक पाइप लगेगा। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है इसका ब्रांच जब आप इसमें बनाएंगे इस तरीके से तो उसका कटबैक डायमेंशन जो है सबसे लॉन्ग डायमेंशन यानी कि कटबैक डायमेंशन कितना है वो आपको इसमें प्लस कर लेना है। उसके बाद ही आपको इसका पाइप का जो है कटिंग करना है। मान लीजिए कि जो यहाँ पर ये 24 इंच का पाइप है और ये हेडर है, उसमें अगर हम फार्मूला के जरिए कटबैक निकाल रहे हैं या फिर कटबैक डायमेंशन के जरिए निकाल रहे हैं तो उसका सबसे लॉन्ग डायमेंशन देखना है उसमें, यानी कि ब्रांच का हमारा कटबैक डायमेंशन कितना है वो आपको देख लेना है। उसके बाद ही आपको पाइप को कटिंग करना है, उतना प्लस करना होगा ये डायमेंशन में। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारा कटबैक जो डायमेंशन है वो आ रहा है 80 mm, तो इसमें आपको प्लस कर देना है 80 mm इस तरीक़ा से। तो इस यहाँ पर देखिए आ गया 324 mm यानी कि 325 mm का पाइप आपको कटिंग करना होगा। तब जाकर के यहाँ पर जो है आपका इस तरीक़े से ब्रांच भी बन जाएगा और 45 डिग्री एल्बो लग जाएगा और यहाँ पर एक पाइप का टुकड़ा लगेगा जो 523 mm का रहेगा। तो इस तरीक़े से आपको जो है कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर हमें इस तरफ से कुछ हमें ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ा, सिर्फ हमें ये साइड व्यू सही हो जाएगा। तो इस तरीक़े से जो है आपको इसमें फिटिंग करना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीके का मिलता रहे।